छात्राओं के मंगलमय कामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं पुरातन छात्रा सम्मेलन के लिए। चूँकि मैं भी बनारस की एक्स स्टूडेंट रही हूँ सरस्वती शिशु मंदिर की, तो मेरे कुछ अनुभव हैं जिससे मैं शायद यहाँ साझा करूँगी। चूँकि यह विद्यालय संघ से जुड़ा हुआ है और संघ का प्रथम उद्देश्य ही होता है कि मानव की सेवा ही माधव की सेवा है। यहाँ का पढ़ा हुआ विद्या मंदिर का बच्चा अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक जाता है और अगर न भी जाए तो संस्कारों की ऐसी पूंजी इकट्ठा कर लेता है। मेरा मानना है कि उसके घर में 2-4 पीढ़ियों तक संस्कृति का कोई संकट नहीं उत्पन्न होता। यहाँ का जो वैल्यू एजुकेशन नैतिक शिक्षा है वो बेजोड़ है, वो किसी भी कॉन्वेंट या पब्लिक स्कूल वाले नहीं दे सकते हैं। और वैसे भी वैल्यू एजुकेशन कॉन्वेंट स्कूल से बिल्कुल भी निकल चुका है। यहाँ बच्चे के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। प्रथम जो शिक्षा होती है शारीरिक शिक्षा। स्कूल का प्रारंभ ही मुझे लगता है कि पीटी से होता है और एक रिदम और लय ताल के साथ होता है, संगीत के सम्मिश्रण के साथ होता है। और उसके साथ ही ये जो मानसिक एक सूदिंग वाली फीलिंग आती है वो भी सुबह से ही पायस फीलिंग आने लगती है। यहाँ कोई नर्सरी या केजी का प्ले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सीधे शिशु जो प्राइमरी एजुकेशन है वो शिशु से। शिशु वर्ड ही इतना कमनीय, इतना सुंदर, इतना सुनने में ही अच्छा लगता है। बेटा आप किस क्लास में पढ़ते? शिशु में पढ़ता है। उसके बाद प्रथम द्वितीय तृतीय। मुझे लगता है कि यह विद्यालय बच्चों का जिस तरह से विकास करता है वह जिंदगी में किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई, कोई भी चुनौतीपूर्ण समस्या आती है, बच्चा उससे फाइट कर लेता है। शारीरिक विकास की बात कहें तो शारीरिक विकास तो बहुत अच्छे से होता है क्योंकि ये योग और पीटी और तमाम तरह की चीज़ों पर ध्यान देते हैं। मानसिक विकास कहें तो नैतिक शिक्षा वैल्यू एजुकेशन इतना मजबूत होता है। हर तरह के संस्कार बच्चों को अपने परिवार, राष्ट्र, समाज के प्रति क्या दायित्व होता है, देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी जाती है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि जिसको न निज गौरव निज देश पर अभिमान है वह नर नहीं पशु निरा मृतक समान है। अगर आपके अंदर राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति प्रेम ही नहीं, सम्मान ही नहीं, तो आप मृतक समान हो। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और नैतिक शिक्षा के बगैर तो शिक्षा का वही हश्र होता है जैसे सर कटे सर पे कितना भी चमेली का तेल लगाओ, बाल तो नहीं उग सकता है। ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा कि हमें अपना आत्मसम्मान का ही नहीं पता हो। मुझे याद है मेरे विद्यालय में जब हम अपने अपने क्लासेस से निकल के बाहर आते थे प्रांगण में, जब पीटी का कार्यक्रम या प्रार्थना जैसी चीज़ें होती थी तो एक कविता गाई जाती थी। धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छुपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिर सा भाल तेरी, भ्रिकुटी में तांडव का ताल है। गुरु सामतिमान, गुरु सामतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। आप सोचिए एक एक शब्द कैसा मतलब आत्मसम्मान की फीलिंग दिलाता है। अगर आप खुद पे आपका आत्मसम्मान है
तभी आप में परिवार के प्रति प्रेम, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम जगे। और जहाँ पर विद्यालयों से बिल्कुल लोप हो चुका है नैतिक शिक्षा का, जैसा कॉन्वेंट या पब्लिक स्कूलों से मैं देखती हूँ, तो सबसे बड़ी भूमिका मुझे लगती है स्त्रियों की, क्योंकि वो अपने परिवार की बहुत अहम इकाई होती हैं, रीढ़ की हड्डी होती हैं। तो मुझे लगता है कि नारी शिक्षा का बहुत अहम रोल होता है किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, क्योंकि वो दो परिवारों का नैया पार करती हैं। और जिस तरह से वो अपने परिवार को आगे ले जाती हैं, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमारे राष्ट्र के विकास में या जितने भी युद्ध हुए हैं अपनी अस्मिता के लिए, उसमें पुरुषों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मतलब इतने काम किए, तब जाके वीर गति को प्राप्त किए और स्वर्णाक्षरों में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा पाए। लेकिन महिलाएं, ये कौन सा जो है उनके अंदर जुनून या हठ योग होता है। आप पद्मिनी को देखिए, उन्होंने क्या किया, जौहर किया। एक तरह से कायरता थी वो, मतलब अपने को समर्पित कर देना, लेकिन फिर भी स्वर्णाक्षरों में उनका नाम अंकित है। मतलब एक ऐसा हठ योग होता है स्त्रियों में कि वो बिना कुछ किए भी और अपने नाम को जो है स्वर्णाक्षरों में अंकित करा ले जाती हैं। आप बाल लीला देखिए कृष्ण और राम की। वो कहते हैं कृष्ण जी की, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ और दई हो नहीं तो लोट धरनी पर जई हो और तेरी गोद नाई हो। अब बताओ, एक माता सोचती है चंद्रमा जैसे खिलौने को कैसे लाऊं, और उस टाइम का देखिए, उनका साइंस देखिए, उनका दिमाग देखिए, परात में पानी भर के लाती हैं और कहती हैं लो आप खेलो। मतलब ना एजुकेशन, कुछ नहीं, और फिर भी माताएं कितनी स्किल्ड, कितना साइंस, हर विद्या में निपुण। सावित्री को देखो, क्या किया था उन्होंने, हठ योग किया और पति के प्राण वापस ले आई। मतलब कोई बिना एफर्ट के, बहुत ज्यादा कोई कुशलता, किसी नेतृत्व की, किसी चीज की बिना जरूरत के भी सब कुछ करने का मादा रखती हैं। बेटियां नसीब से होती हैं, बेटे तो मिन्नतों से हो जाते हैं। तो इसीलिए स्त्री शिक्षा पे बहुत जोर देना चाहिए। चूंकि ये पुरातन छात्रा सम्मेलन है तो स्त्रियों पे 2-4 लाइनें तो बनती हैं। मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहती हूँ। बेटियां कितनी प्यारी हैं माँ बाप को, तो लिए आप खुद अपने ही आप को। पैदा होने से पहले ना मारो इन्हें, दो चुनौती न कुदरत के इंसाफ को। बेटियां कितनी प्यारी हैं माँ बाप को। बेटियों के नखरे माँ बाप उठाते हैं, दुनिया तो सिर्फ उंगलियां उठाती है। और एक माँ बेटी का मैं बहुत सुंदर संवाद पेश करना चाहूंगी। माँ हो मेरी आप कुछ तो सोचिए विचारिए, माँ हो मेरी आप कुछ तो सोचिए विचारिए। पैदा करने वाले हमको पेट में न मारिए, जन्म देने वाली हमें कोख में न मारिए। कि मैं तुम्हारा अंश हूँ माँ, जन्म होने दीजिए। कि मैं तुम्हारा अंश हूँ माँ, जन्म होने दीजिए। माँ हो तुम हमारी, ना अनर्थ होने दीजिए। बेटे की तरह ही पढ़ाइए लिखाइए, बेटे की तरह ही पढ़ाइए लिखाइए। बेटी बेटी बोले हमें प्यार से दुलारिए, जन्म देने वाली हमें पेट में न मारिए। कि सब हमी को कह रहे कि बेटियां पराई हैं, कि सब हमी को कह रहे कि बेटियां पराई हैं। और जब गया बुलावा सबसे पहले हम ही आई हैं, कि जब गया बुलावा सबसे पहले हम ही आई हैं। दुनिया के सारे
हम नहीं निभाई है, हम नहीं निभाई है। बेटे दर्द देते होंगे, बेटियां दवाई है, बेटियां दवाई है कि बेटियां दवाई है। जब जहाँ पुकारिए सबसे पहले आई हैं, जब जहाँ पुकारिए सबसे पहले आई हैं। माँ हो मेरी आप कुछ तो सोचिए विचारिए, माँ हो मेरी आप कुछ तो सोचिए विचारिए। स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती हैं। कभी ये नहीं सुना होगा कि पुरुष वर्ग ताना मारता है, नंद ताना मारेगी, सास मारेगी, चाची कहेगी, मतलब ये सब चीज़ें। इसलिए हम कहते हैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके और बेटियों को खूब पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये सारा दारोमदार स्त्री पर ही है कि वो अपनी भावी संतति को संस्कार और नैतिक मूल्यों से सहेज करके रखे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। जयतु भारतम। धन्यवाद।